Hello everyone. Today we'll discuss about monohybrid cross. Mono means one. Okay. तो इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब कि एक जो सिंगल जीन है वो पास होता है, वो ट्रांसफर होता है एक पेरेंट में से. ठीक है. तो सपोज यहाँ पर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी आएगा. ठीक है. और इससे क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड बन जाता है. तो एक एक सिंगल जीन आ रहे हैं और ये ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. इसके अलावा क्या है कि जो मेंडल ने जो कहा था कि जो ट्रेड जो कैरेक्टर जो पास होते हैं वो थ्रू फैक्टर्स होते हैं, उसको उन्होंने कारक का नाम दिया फैक्टर्स का, जो आगे चल के जिसको क्या कहा गया, जीन्स. ठीक है. मतलब 1909 में जो विल्सन जॉनसन है उन्होंने ये टर्म दी थी, जीन्स. इसके अलावा मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उससे दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कॉइन की. वन, डोमिनेंट, मतलब कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, वो डोमिनेंट है ना. और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जो हिडन है, उसको उन्होंने रेसेसिव कहा था. जैसे कि कैपिटल टी है और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी जो लॉन्ग अपन जिसको टॉल बोल रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट है, इसलिए टॉल दिख रहा है. और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी के कारण क्या हो रहा है, ये टॉल दिख रहा है, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है. और स्मॉल टी जो है वो क्या है, रेसेसिव है, वो छुपा हुआ है, कैपिटल टी के साथ में छुपा हुआ है पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अपन ने क्या कहा, रेसेसिव फॉर्म का या हिडन फॉर्म का. ठीक है. इसके अलावा आपको एक टर्मिनोलॉजी और अच्छे से समझना पड़ेगा, हेटेरोजाइगस. हेटेरो मींस डिफरेंट. ठीक है. हेटेरो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये जो कैपिटल टी है डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, तो ये आप एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट है, तो इसको अपन हेटेरो बोलते हैं. ठीक है. और जब हम होमो की बात करते हैं, होमो मीन्स सेम. ठीक है. आइडेंटिकल मीन्स या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गए. ठीक है. तो एक होता है हेटेरोजाइगस और एक होता है होमोजाइगस. इसके अलावा जीनोटाइप्स. ठीक है. तो जो जीनोटाइप्स है वो क्या है, सेट ऑफ जीन्स इन डीएनए, है ना. और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड्स. इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स. ये क्या होता है, हमें दिखते नहीं है. अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये जो हमें दिख रहा है यहां पर, इससे क्या बनता है, टॉल बनता है, लंबे प्लांट बनते हैं. ठीक है. पर इसके अंदर जो जीन्स हैं वो हम देख नहीं पाते, क्योंकि जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि वो डीएनए में है, पर ये एक्सप्रेस होते हैं. अगर ये कैपिटल टी इसके साथ में, तो यहाँ टॉल बन जाएगा. अगर स्मॉल टी है तो डॉर्फ बन जाएगा. तो ये जो हमें दिखता है, विजुअलाइज होता है, अगर प्लांट की हाइट दिख रही है हमें या वो डॉर्फ दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, मतलब फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है. इसके अलावा क्या होता है कि जो मेंडल है, उन्होंने जो प्लांट लिया था वो पी प्लांट लिया था, जिसका नाम साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम. ये फेबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है. ये डिप्लॉइड प्लांट है और इसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. मतलब एक पेरेंट से 7 आएंगे, अनदर पेरेंट से 7 आएंगे, दोनों का जब क्रॉस होगा तो 14 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइड बनेगा. तो ये प्लांट क्या होता है, डिप्लॉइड प्लांट है और इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं. तो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि जो टॉल है उसमें कैपिटल टी है. ठीक है. और जो ड्वार्फ है उसमें स्मॉल टी है ना. तो ये क्या हो गया, इसका पेरेंट्स हो गए, है ना. और इस पेरेंट्स में क्या है कि जो कैपिटल टी है इसके गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी, और यहां पर जो है स्मॉल टी बनेगा. ठीक है. ये इसके क्या हो गए, गैमेट्स हो गए. हम क्या बोलते हैं इसको, गैमेट्स. और ये जो गैमेट्स है यहां पर क्या है, ये डिप्लॉइड प्लांट है, मैं इसको 2n लिखता हूं. इसको क्या लिखता हूं, 2n. ये डिप्लॉइड है और यहां पर आकर ये 1n हो गए. मतलब अगर यहां पर 14 क्रोमोसोम है, यहां पर 14 क्रोमोसोम है, तो यहां पर 7 क्रोमोसोम आ गए इसके. ठीक है. इसके बाद में क्या होगा, जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं
तो मतलब ये जो कैपिटल टी है इसका क्रॉस जब हम स्मॉल टी के साथ करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और इसका क्रॉस जब हम इसके साथ करेंगे तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। सिमिलरली इसका क्रॉस जब हम इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका लास्ट वाले के साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन जो आती है इसमें आप देख रहे हैं कि सारे जो प्लांट हैं वो क्या हो गए, टॉल हो गए, मतलब 100% आपको टॉल प्लांट्स मिले, 100%, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, इसलिए आपको ये जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव है। तो यहां पर जो एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में वो टॉल हो रहा है ना, और ये वाला जो स्मॉल टी है वो हिडन है। हिडन मतलब रेसेसिव है, तो वो हमें दिख नहीं रहा है, पर उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, जब मेंडल ने क्या करा कि इनका आपस में क्रॉस करवाया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर जितने भी प्लांट आएंगे वो सब हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। ठीक है, मतलब ये हेट्रोजाइगस डिफरेंट है पर सारे टॉल हैं। इसके अलावा अगर हम इसको फिनोटाइप देखते हैं, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, हमें दूर से उसको देख रहे प्लांट को, तो फिनोटाइप जो है वो क्या होगा, फिनोटाइप्स ऑल प्लांट्स टॉल। अपीयरेंस हमें कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है, पर जीनोटाइप मतलब उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें क्या है, जीनोटाइप्स। अब देखिए यहां पर जीनोटाइप एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये इसका जीनोटाइप है, और फिनोटाइप क्या है, टॉल है। अब इसमें क्या हुआ कि जो मेंडल है उन्होंने कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी इनका क्रॉस करवाया, तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल टी आएगा और यहां पर क्या है, स्मॉल टी आएगा, यहां पर क्या है, कैपिटल टी आएगा और यहां पर स्मॉल टी आएगा। ठीक है, अब इसका अपन आपस में क्रॉस करते हैं तो क्या बनेगा, इससे इसका कैपिटल टी, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। हम कैपिटल टी को पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, इसलिए इसको हमेशा पहला लिखते हैं, और जो स्मॉल वाला है इसको बाद में। फिर ये जो कैपिटल टी है इसका इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ किया तो स्मॉल टी। ये आ गई हमारी F2 जनरेशन। इसमें क्या होगा कि आप अगर ये तीन प्लांट को देखेंगे 1 2 3, इनके अंदर क्या है, कैपिटल टी है, मतलब ये हमें फिनोटाइपिकली लंबे दिखेंगे, और ये वाला जो दिखेगा वो ड्वार्फ दिखेगा फिनोटाइपिकली, है ना। तो ये क्या होगा, 3:1 जो रेशियो है इसका फिनोटाइप रेशियो आ गया। अगर हम इसको जीनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप में एक क्या हो गया आपका, लॉन्ग हो गया, ये दो एक जैसे हो गए, 2 हो गया, ये हो गया, तो ये 1:2:1 रेशियो इसका जीनोटाइपिकली आएगा। ठीक है, तो ये है मेंडल लॉ। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये दोनों क्या है, कैपिटल टी, मतलब ये होमोजाइगोट टॉल प्लांट है। ये कौन सा होगा, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस टॉल, और स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये आपने आज समझा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें जो F1 जनरेशन है उसमें 3:2 ये पूरे 100% टॉल आए, फिनोटाइपिकली ऑल टॉल, जीनोटाइपिकली इसका टी और ये स्मॉल टी था। और जो F2 जनरेशन है उसमें आपने देखा कि जो फिनोटाइपिकली रेशो है वो 3:1 आया, क्योंकि यहाँ पर 3 टॉल दिखे और एक जो है वो डॉर्फ दिखा, और जेनेटिकली या जीनोटाइपिकली 1:2:1 रेशियो आया। तो ये आपने आज मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।